28 मार्च 2022 को शाये होने वाली एक बहुत ही पावरफुल बुक जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया और अब तक उसकी 1 मिलियन से ज़ायद कॉपीज़ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस बुक का नाम डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक है, जिसे जोसेफ निगोयन ने लिखा था। 31 मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका तर्जमा हुआ, यूँ पूरी दुनिया में इसे पढ़ा जाने लगा। बट द क्वेश्चन इज़, इस बुक में ऐसा क्या था जिसने इसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया? तो जवाब है, दिस बुक सॉल्व्स द बिगेस्ट मेंटल प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। इस किताब में हमारी सबसे बड़ी मेंटल प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन मौजूद है, जो हमारे दिमाग को तबाह कर रही है, जिसकी वजह से हर रोज़ सैकड़ों लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो तमाम मेंटल डिजीज़ की जड़ है। सो अगर आप भी हर वक्त बस सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। किसी इम्पोर्टेंट काम को करने का सोचते हैं तो एक छोटी सी थॉट आपका सारा फोकस ब्रेक कर देती है। बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो घंटों तक बस सोचते रहते हैं। इस एक हैबिट की वजह से आपकी गोल्स, आपका स्लीप साइकिल, आपका मेंटल पीस सब कुछ डिस्टर्ब है। तो सिर्फ एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। हम ये गारंटी देते हैं कि इसमें बताई जाने वाली बातें इस प्रॉब्लम से निकलने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। हमने पहले भी ओवर थिंकिंग पर एक वीडियो बनाई थी जिसे तकरीबन 8 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखना। इससे पहले कि हम आपको जोसेफ निगोयन की इसी बुक से लिए गए उन 8 रूल्स के बारे में बताएं जो ओवर थिंकिंग से बचने में आपकी हेल्प करेंगे, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू आर नॉट योर थॉट्स। कम्युनिटी मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर एलन लोकस का कहना है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, थॉट्स आर जस्ट थॉट्स नॉट रियलिटी। हर वो ख्याल जो आपके दिमाग में आ रहा है उस पर बिलीव हरगिज़ मत करें, क्योंकि आपके ख्यालात आपकी हकीकत नहीं है। यानी आपके जहन में जो कुछ भी चल रहा है ये तब तक हकीकत नहीं बनेगा जब तक आप इसे बार बार अपने ब्रेन में रिवाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके दिमाग में ये थॉट्स चल रही हैं कि मैं इसे पास नहीं कर पाऊंगा, तो कभी भी उन पर ध्यान मत दें, बल्कि अपना पूरा फोकस उस इंटरव्यू में आपको कैसे जवाब देने हैं, क्या बोलना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, इस पर रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की बजाय उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं। यही वजह है कि वो कभी उससे निकल नहीं पाते। याद रखें कि जब तक आप अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करना नहीं सीखेंगे, आप बुरे ख्यालात से जान नहीं छुड़ा सकते। नेगेटिव थॉट्स हर किसी के माइंड में ज़रूर आती हैं, लेकिन कमज़ोर लोग इन्हें अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं और इन्हें बार बार रिवाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वही उनकी लाइफ की हकीकत बन जाती हैं। लिहाजा दोस्तों, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि जो वसवसे और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं वो आपकी हकीकत नहीं है, बल्कि आपकी हकीकत वो गोल्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। नंबर 2, स्टॉप आस्किंग व्हाट इफ़। ओवर थिंकिंग हमेशा इस एक क्वेश्चन से शुरू होती है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे? मैं ये सब कैसे करूँगा? इसे मज़ीद ईजी करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखें। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने लिए कोई करियर चूज़ कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप ये सोचें मैं कैसे इसमें कामयाब हो सकता हूँ, आप ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा ना कर सका तो क्या होगा? कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? हर वक्त बस यही सोचते रहना कि अगर मैं ऐसा ना कर सका तो क्या होगा। ये तमाम थॉट्स आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। एक जापानीज प्रोवर्ब है, फेयर इज़ ओनली एज डीप एज द माइंड अलोस। यानी आपका खौफ उतना ही गहरा होता जाएगा जितना आपका माइंड अलो करेगा। लिहाजा दोस्तों, अपने माइंड को क्लियर रखें। आपको जो करना है उस पर फोकस करें, न कि इस पर
कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। नंबर 3, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। हाल में जीना सीखें। ऐसा हर कोई कहता है और ये जुमला हम हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हाल में जीना इतना इजी नहीं है। हम हर वक्त अपनी पास्ट मिस्टेक्स और फ्यूचर फेयर्स को फेस करते हैं। कुछ ऐसी यादें हमारी लाइफ में ज़रूर होती हैं जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लिहाजा दोस्तों, हाल में जीने को एक आर्ट की तरह देखें, जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि सीखने से आएगा। उन सब गलतियों की एक लिस्ट बनाएं जो आपने माजी में की थी, और फिर ये देखें कि आपने उनसे क्या सीखा। एंड देन उन गोल्स की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको फ्यूचर में अचीव करना है, और उन पर आज से ही काम करना शुरू कर दें। याद रखें कि आपको उनके बारे में एक हद तक ही सोचना है और जल्द से जल्द उन पर काम करना शुरू कर देना है। ऐसा करने के लिए आप अपने माइंड को एक टाइम लिमिट दें कि मुझे सिर्फ 2 घंटे या 2 दिन तक ही इन गोल्स के बारे में सोचना है, और फिर इन्हें पाने के लिए काम करना शुरू करना है। ऐसे में आपके ब्रेन के टिश्यूज़ एक्टिव हो जाएंगे और आप जल्द से जल्द अपने गोल्स पर काम कर पाएंगे। आप जितना ज़्यादा खुद को फ्यूचर प्लान्स में बिजी रखेंगे, उतना ही आप पास्ट के रिग्रेट से बच पाएंगे, और जो टाइम लिमिट आपने अपने माइंड को दी थी, उससे आपका माइंड ओवर थिंकिंग से बचकर सही फैसला लेने पर फोकस करेगा। दोस्तों, यही तरीका है अपने हाल में जीने का, जिसे जोसेफ ने अपनी इस बुक में डिस्कस किया है। नंबर 4, ब्रेक द थॉट साइकिल। दोस्तों, अगर आप अपने थॉट साइकिल को ब्रेक करना नहीं सीखेंगे तो आपका ब्रेन कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। हमारा दिमाग खुद में ही एक प्लैनेट की तरह है जिसमें हमारी थॉट्स घूम रही हैं, और इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि हम ये खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कब और कितना सोचना है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ऑर्डर नहीं देते तो ये ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपकी एक छोटी सी थॉट सोच कर कितनी बड़ी हो जाती है। लिहाजा अपने थॉट साइकिल को तोड़ना सीखें। अपने ब्रेन को ये बताएं कि इतने टाइम में आपको किसी न किसी रिजल्ट तक पहुंचना है। अगर आपके माइंड में बार बार सेम थॉट्स आ रही हैं तो जहां आप बैठे हैं वहां से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। अपनी कंपनी को चेंज करें। खड़े हैं तो कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें, बैठे हैं तो उठकर चलना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो अपने थॉट साइकिल को ब्रेक करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। नंबर 5, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। दोस्तों, आप ओवर थिंकिंग से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप इस बात को दिल से नहीं मान लेते कि हर चीज़ को कंट्रोल करना आपके इख्तियार में नहीं है। आप एक हद तक ही चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दें। एक खूबसूरत कोट है, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपका उस पर रिएक्शन कैसा होगा ये आपके कंट्रोल में है। लिहाजा अपने गोल्स को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कहीं कामयाब नहीं हो पाते तो ख़ुद को कोसने की बजाय उन गलतियों पर गौर करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये देखें कि क्या आपके अंदर उन गोल्स को पाने का पोटेंशियल भी है या नहीं। क्या वो काम जो आप करना चाहते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं। अपनी नाकामियों से सीखें, ना कि उन्हें अपने सर पर सवार करके खुद को ही कोसते रहें। याद रखें कि आपके इख्तियार में सिर्फ कोशिश करना है, इसी में अपना 100% दें और रिजल्ट्स वक्त पर छोड़ दें। नंबर 6, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह यह है कि हम ह्यूमंस हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर किसी को मुकम्मल तौर पर परफेक्ट लगें, हम हर काम को परफेक्टली करें, और फिर जब ऐसा नहीं होता तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों नहीं कर पाया। और इसी वजह से बहुत से लोग सोच कर डिप्रेशन में चले जाते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यानी अगर आप खुद को परफेक्ट समझते हैं तो ये चीज़ आपकी प्रोग्रेस की दुश्मन है। आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने अपने माइंड के सामने एक वॉल क्रिएट की है कि मैं तो परफेक्ट हूँ
اور مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور یا پھر ہم دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے لباس، رہن سہن اور خیالات کو دوسروں کی پسند کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کر کے ہم ان کی نظروں میں پرفیکٹ بن جائیں گے، جبکہ یہ سب ایک مائنڈ ٹریپ ہے جس سے آپ کو نکلنا ہے۔ آپ جیسے ہیں خود کو قبول کرنا سیکھیں۔ آپ ہر کام میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، لہٰذا دوسروں سے ہیلپ لینا سیکھیں اور اپنے لباس اور رہن سہن کو ویسا رکھیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کو پرفیکٹ دکھنے کے چکر میں اپنی شناخت مت گنوائیں، بلکہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی نظر آئیں۔ نمبر 7، پریکٹس مائنڈفulness۔ مائنڈفulness کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو دیکھیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، نہ کہ آپ ان میں پوری طرح سے کھو جائیں۔ آسان لفظوں میں آپ کی تھاٹس آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کام کو شروع کیا ہے تو اپنا پورا فوکس اسی ایک کام پر رکھو۔ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، آپ کی فیملی پرابلمز کیا ہیں، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ سب ایک لمحے کے لیے بھول کر اپنا پورا فوکس اپنے گولز پر رکھو۔ اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر بھٹکنے مت دو۔ مائنڈفل رہنے کے لیے آپ میڈیٹیشن ٹرائی کر سکتے ہو، جس میں آپ کو کچھ ٹائم کے لیے ہر طرح کی تھاٹس کو اپنے مائنڈ سے نکال کر کچھ گہری سانسیں لینی ہے اور نیچر کو فیل کرنا ہے۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ آپ کے فوکس کرنے کی ایبیلٹی کو بڑھائے گا اور آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، کوائٹ دا مائنڈ اینڈ دا سول ول اسپیک، جس کا مفہوم ہے کہ اپنی روح کی آواز کو سننے کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو خاموش کرنا ہوگا، اور مائنڈ کو خاموش کرنے سے مراد اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 8، سیٹ اے وری ٹائم۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، اف یو وانٹ ٹو کنکر اوور تھنکنگ رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ لیٹ اٹ گو۔ اگر آپ اوور تھنکنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی تھاٹس کو ایک پیج پر لکھ دیں اور پھر سے انہیں اپنے دماغ میں جگہ مت دیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ اس ٹیکنیک کا یوز کر سکتے ہیں جسے بڑے بڑے کامیاب لوگوں نے یوز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دن میں 15 سے 20 منٹ کا ایک وقت مقرر کریں جس میں آپ کو اپنی تمام نیگیٹو تھاٹس کو سامنے رکھنا ہے اور انہیں ایک پیج پر لکھ کر وری جرنل بنانا ہے۔ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنی پرابلمز ایسی ہیں جو ایکچوئل میں آپ کے فیوچر سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں آپ کیسے دور کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وقت ختم ہوگا، آپ کے سامنے صرف چند ہی پرابلمز ہوں گی جن کا آپ نے کوئی نہ کوئی سلیوشن ڈھونڈ لیا ہوگا، لہٰذا اب آپ کو ان تھاٹس کو پھر سے اپنے مائنڈ میں نہیں دہرانا، بلکہ جو سلیوشن آپ نے سوچا ہے اس پر کام کرنا شروع کرنا ہے۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ دن بھر اپنے مائنڈ کو پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔